नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ दर्पण। दिल्ली न्यूज़ दर्पण में आपका स्वागत है। आइए आज की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। आज की बड़ी खबर है गाजियाबाद में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर 5 जून से 21 जून 2026 तक जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री तथा गाजियाबाद प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने विकास भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की रूपरेखा एवं जानकारी दी। नरेंद्र बंसल की खास रिपोर्ट। गाजियाबाद में दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अभियान सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में सादगी, अनुशासन, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी की विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, नदियों और नहरों के किनारे वृक्षारोपण के साथ साथ प्लास्टिक मुक्त अभियान और पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर गंदगी व्यवस्था नहीं है। जो गलती करेगा उसको दंड मिलेगा। हिंदू गलती करेगा तो हिंदू को दंड मिलेगा, मुस्लिम गलती करेगा तो मुस्लिम को दंड मिलेगा। ये वो लोग कर रहे हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिक अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं, तो वो उनको यही दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी न्याय प्रक्रिया में काम करती है, जाति, धर्म और मजहब देखकर काम नहीं। अपराध और अपराधी इनकी कोई बिरादरी नहीं होती। ये अपराधी होते हैं, इनका कोई धर्म होता ना इनका कोई कर्म होता, ये अपराधी। सर, विपक्ष का ये भी कहना है कि अब हमारे मदरसों को भी सील किया जा रहा है, मन्यावेद बताया जा रहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब हजूर और मजूर के बच्चों को एक ही शिक्षा होगी। ऐसे नहीं हजूर के बेटे हिंदू बने। अब योगी और मोदी की सरकार में मजूर के बेटे भी हजूर बनेंगे। मदरसा शिक्षा में हम अच्छी चीजें दे रहे हैं। मदरसा शिक्षा को कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं, मदरसा शिक्षा को हम विज्ञान से, ज्ञान से जोड़ रहे हैं। तो इसलिए मदरसा शिक्षा में जिन मदरसों में पढ़ाई ना होकर जहाँ पर बिल्कुल आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, उनको ध्वस्त करने का काम जरूर किया जाएगा। गौ माताओं को क्या था? स्वच्छता अभियान, नागरिक समस्याओं का त्वरित निस्तारण। इसमें सर जो प्रथम बिंदु है वो जितने प्रबुद्धजन समाज के हैं, जो अलग अलग वर्गों से आते हैं, चाहे डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, व्यापारी हों, उद्यमी हों, अधिवक्ता पेशे से जुड़े हुए जितने भी सर ऐसे वर्ग समूह हैं, सभी को सर आमंत्रित किया जाएगा और माननीय जनप्रतिनिधि किया जाएगा। इसकी सर मूल थीम रखी गई है कि वर्ष 2017 से पूर्व की स्थिति क्या थी और वर्ष 2017 के बाद में पिछले 9 वर्षों में जो विकास के नए आयाम प्रदेश में गढ़े गए हैं, उस पर सर विशेष रूप से चर्चा होनी है और करके उनका फीडबैक क्या है शासन, प्रशासन और एक लोक व्यवस्था के बारे में वो भी फीडबैक दिया जाएगा, ताकि आगामी जो इस वर्ष में सर हमारी प्रशासनिक व्यवस्था की रणनीतियां रहेंगी उसमें उनको समेकित किया जाएगा। इसमें सर एक ग्रुप बना के चर्चा की जाएगी, तो इसमें हम लोग इसको अभी प्लान करेंगे, माननीय जनप्रतिनिधियों से फीडबैक लेंगे और किन किन को इसमें शामिल किया जाना है उनके सुझावों के माध्यम से ये ग्रुप सर हम लोग करेंगे। इसमें सर जो मलिक बस्तियां हैं सर उसमें भी प्रमुख रूप से कार्यक्रम होने हैं और उनको भी हमें रीच आउट करना है। पिछले 9 वर्षों में मलिक बस्ती विकास कार्यक्रम के तहत उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, वहाँ की आधारभूत संरचना में क्या परिवर्तन आया है, वहाँ की जो स्वच्छता की आदतें हैं उसमें क्या परिवर्तन आया है और जो वहाँ के सर जितने जो सफलता की कहानियां हैं, जो प्रेरक कहानियां हैं, उनके पीछे जितने लोग हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया, उन्हीं की जुबानी सर ये कार्यक्रम वो प्रसारित किए जाएंगे। इसमें एक और सर महत्वपूर्ण निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का था
कि विगत इन 9 वर्षों में अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोगों को सरकारी कार्यक्रमों से जोड़ने का अवसर मिला है, चाहे वो लाभार्थी के रूप में हो। लाभार्थी केवल ये आवश्यक नहीं है कि किसी योजना के लाभार्थी हो, शासन के विभिन्न काम चलते हैं बहुत सारे, जब जैसे अभी आपने रिव्यू किया प्रोजेक्ट्स बहुत सारे चल रहे हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट में कार्यकारी संस्थाएं सर यहाँ पर हैं, इनके जब ये टेंडर करते हैं कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से जो वहाँ पे श्रमिक काम करते हैं उनका भी सम्मान समारोह सर इसमें होना है। और चूंकि उन श्रमिकों को प्रदेश सरकार के विभिन्न जो कार्यक्रम है उनके माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है, तो उनका जो फीडबैक है, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन आया है उस पर भी बहुत व्यापक चर्चा होनी है। साथ साथ जो हमारे छात्र छात्राएं हैं जो अभ्यर्थी रहे हैं पूर्व वर्षों में, सरकार ने जो विगत वर्षों में परीक्षाओं का आयोजन किया है बिना किसी भेदभाव के और बहुत ही निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन किया है, उसके माध्यम से जितने लोगों को सरकारी सेवाओं में आने का अवसर मिला है वो भी बहुत ही रिलेवेंट स्टोरीज है। और पूरे देश में निष्पक्ष परीक्षाएं कराने में, पारदर्शी परीक्षाएं कराने में एक अलग प्रतिमान पूरे प्रदेश ने गढ़ा है। तो उन सभी से जो सरकारी सेवक हैं उनको एवं उनके परिवारों को भी इसमें आमंत्रित किया जाना है और किस प्रकार से उन्होंने पूर्व में पढ़ाई करके अचीव किया है प्रदेश सरकार के बारे में और जो एक पूरा एक लोक प्रशासन उनको प्राप्त है उसके बारे में सर उनका फीडबैक भी सुना जाना है। तो ये मूल रूप से सर इसका एक थीम रहेगी और व्यापक रूप से सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान भी सर इस दौरान चलना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था, तो वो एक महत्वपूर्ण आयाम इस पूरे कार्यक्रम का रहेगा। तो सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उसको भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें सर आप